बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना अभी आई हुई थी यहाँ पे, शाम का टाइम था और ना चाय पीने को दिल कर रहा था और चाय के साथ ना कुछ ऐसा मीठा भी हो, नमकीन भी हो, इस तरह खाने को दिल कर रहा था सबका। हमारे घर के पास ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर है ऑन कोस्ट, तो उनके पास ना अभी बेकरी आइटम्स भी उन्होंने रखना स्टार्ट किए हैं। कप केक साथ को बहुत अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि इनकी फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी। और जितने शौक से साथ ने कप केक लिया बट उतने शौक से खाया नहीं। बाकी कप केक साथ ने छोड़ दिया और फिर वो मैंने खा लिया। अच्छा, वैसे मैं एक राज़ की बात बताऊं कि हम लोग शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं, और स्पेशली बच्चों के बाद हम इसलिए मोटे हो जाते हैं क्योंकि हम बच्चों की बची हुई खाने खाते हैं, बच्चों की बची हुई चीज़ें। और मतलब बच्चे अगर चावल खा रहे हो तो वो ज़रूर प्लेट में छोड़ते हैं और फिर वो माएँ उसको फिनिश करती हैं कि चलें वेस्ट ना हो खाना और वो फिर हम खा ही लें। और बच्चों ने भी रोटी अगर छोड़ी है, रोटी सालन, तो वो भी माएँ उसको खाने को फिनिश कर रही होती हैं। अगर उन्होंने बर्गर खाया है, पिज़्ज़ा खाया है, तो वो भी फिर माएँ उस चीज़ को फिनिश करती हैं बचे हुए खाने को। तो ये है रास की बात। इस वजह से ना हमारी डाइट जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, इतने अच्छे होते हैं, वो इतने समझदार होते हैं कि वो फिर कभी भी बच्चों का बचा हुआ खाना नहीं खाते, बट वो बस या फ्रिज में रख देते हैं या जहाँ भी करते होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि फ्रिज में रखने से बेहतर है कि हम अपने पेट में ही रख लें। तो बस ये वैसे राज की बात है और बहुत सी माएँ ऐसी होंगी जो ऐसे करती होंगी। तो बस हमें अपनी हेल्थ को लेके ना सीरियस होना चाहिए और इस ऐसी आदतों पे कंट्रोल करना चाहिए। और जो भी अभी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मेरी फुल कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और जो मैंने अभी आप लोगों के साथ रिसेंटली दावत व्लॉग शेयर किए थे तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। और अगर कंपेयर किया जाए दूसरे व्लॉग्स के साथ, अब है जी सुबह का टाइम और मैं आई हुई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और बाहर इतना ठंडा ठंडा सा मौसम है, आज बादल बने हुए हैं, रात में बारिश भी हुई थी। और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है। मैंने साथ में ये घी वाली सिंपल रोटियां भी बना ली हैं और साथ में एग बनाया है। और बाहर से थोड़े से चने मंगवाए थे, वो भी हैं। थोड़ी सी योगर्ट है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो योगर्ट शौक से खाते हैं और बच्चों को देनी भी चाहिए नाश्ते में, और बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। हम बड़ों को भी खानी चाहिए, नाश्ते में ज़रूर ले लिया करें। आधी प्याली ही क्यों ना लें, तो योगर्ट बहुत अच्छी है मैदे के लिए। और जो भी स्पेशली मैदे के पेशेंट होते हैं और जिनका मैदा ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर सकता खाना, या कुछ भी मैदे में गर्मी है, तो वो योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने नाश्ते में। और बस यहाँ पे चने भी हैं और यहाँ पे मैं अभी खाना यहाँ टेबल पे रख दूँगी। और यहाँ पे मुझे अभी जाना था बाहर क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बाहर की भी शेयर कर दूँ। और ये देखें जी, ऊपर आसमान पर कितने प्यारे प्यारे से बादल हैं। रात में अच्छा सर्दी थी और रात में ना बारिश भी हुई काफ़ी, और स्मोग आजकल बहुत ही ना, तो वो ख़त्म हो गई। सबसे जो फ़ायदा हुआ बारिश का तो वो इस चीज़ का हुआ कि आजकल इतनी बीमारियां फैल रही थी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बच्चे बेचारे बीमार हो रहे थे, तो वो सारा कुछ स्मोक की वजह से हो रहा था। स्कूल भी 3 से 4 दिन बंद रहे इसी वजह से। और शुक्र है कि ये बारिश हुई है और स्मोक ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और ये ना साथ की पुप्पो जान की तरफ से आया था ये सूप, इतना मज़ेदार, क्योंकि मौसम ही ऐसा हुआ है ना, हल्की हल्की सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है। और शुरू शुरू में ना बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको होना शुरू हो जाता है। मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। तो अभी ना उन्होंने भी सूप बनाना स्टार्ट कर दिया है।
और ये सूप बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। अच्छा, मैंने ना अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, अभी 2 बज रहे हैं और क्योंकि मैंने शॉवर भी लिया था तो थोड़ी ठंड सी फील हो रही थी, तो फिर अभी मैंने सोचा कि मैं साथ में थोड़ा सा भी सूप पी लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, चिली सॉस नहीं, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दी है तो इतना ज़्यादा फिर स्पाइसी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं इसको करती हूँ गरम। बस सर्दियों की ना मुझे यही चीज़ें बहुत पसंद है। सर्दी ना रौनक वाली होती है। एक तो सर्दी में सूप बनता है, हर घर में यखनी, सूप, कोई हलवा बनाता है, कोई क्या क्या चीज़ें, सबकी अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें होती हैं सर्दियों की। और रात में पीनट्स खाना और बहुत अच्छा होता है। लेकिन गर्मियों का बस यही होता है कि जस्ट हम आइसक्रीम ले लेते हैं, और वो भी ज़्यादातर हर कोई बाहर जाके खाना पसंद करता है, आइसक्रीम बाहर से खा के आते हैं। लेकिन विंटर में ना ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं कि हम अपने घर में ही बना रहे होते हैं और साथ सब मिल बैठकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लाइक गाजर का हलवा इतना हर घर में बनना स्टार्ट हो गया होगा, बल्कि हर किसी ने बनाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। सूप है, गाजर का हलवा है, साथ में अंडों का हलवा कोई बनाता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और सोन हलवा तो बहुत ही मेरा फेवरेट है, और लाइक वो तो बाहर से मंगवा लेते हैं। मुल्तान का सोन हलवा कोई कोई अपने घर में भी बनाता है, और मुल्तान का सोन हलवा बहावलपुर का तो मशहूर है। ज़्यादातर जो सोहन हलवा है ना वो बनता ही पंजाब में है, मुझे ऐसा लगता है। और मेन डिश सर्दियों की वो तो मैं भूल ही गई बताना, वो तो है साग। वो तो वही सर्दियों की शान है, और मुझे लगता है कि साग तो सबके घर में अब बनना भी स्टार्ट हो गया होगा। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है सर्दियों में। और अभी शाम में हो रही है बर्थडे पार्टी, साथ की कज़न की बर्थडे थी। और पर्सनली वैसे मैं तो बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करती, ना मैंने कभी अपने बच्चों की सेलिब्रेट की है और ना ही मैंने कभी अपनी करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर उनके साथ के कज़न्स वगैरह की होती रहती है, उसके ऊपर हम जाते रहते हैं। बस वैसे ये जो बर्थडेज़ होती हैं वे होती तो बस एंजॉयमेंट के लिए ही हैं, बस बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन एंजॉय करने के और भी बहुत से तरीके हैं। अगर आप के बच्चे ने कुरान पाक कंप्लीट किया है तब सेलिब्रेट कर लें। अगर आपके बच्चे ने कुरान पाक का एक पारा भी कंप्लीट किया है ना, तो तब भी आप केक कट कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे ने स्कूल में अच्छे मार्क्स लिए हैं तब भी आप केक कट कर सकते हैं। बस बच्चों ने हैप्पी होना होता है केक कट करने पर। और वैसे बर्थडे भी सेलिब्रेट करना गुनाह नहीं है, बट ये है कि ये जस्ट एक इस्लामिक, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से कुछ लोग अवॉइड करते हैं, मैं भी करती हूँ अवॉइड। और बट ये है कि जो सेलिब्रेट करते हैं वो गुनाह भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, ऐसी बात भी नहीं है। और सेलिब्रेट अगर वो कर लेते हैं, चलें अपने बच्चों को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे इसको, एक अगर देखा जाए तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इस्लामिक इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उस वजह से अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि वो इस कॉन्सेप्ट से दूर रहें, तो बस फिर इस वजह से तो आपके पास और भी बहुत से मौके हैं, आप किसी और चीज़ पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह की सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और 1 पारा बच्चे का कंप्लीट हुआ है तो आप ऊपर 1 लिख दें और साथ में आप वो कर देंगे, 1 पारा कंप्लीट हो गया, आपने पढ़ लिया, तो अब चलें जी आपका केक कट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये भी हो सकती है। और बस यहाँ पे हो रही थी और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये बात मैं वैसे इसलिए कर रही थी क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल टोटली अवॉइड करते हैं बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करना, बट उनके बच्चे थोड़ा सा चाहते हैं हल्ला गुल्ला, कुछ चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस तरह की कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनके फ्रेंड्स और उनके बाकी जितने भी कज़न्स वगैरह की सबकी होती है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जो टोटली अवॉइड करते हैं ना बर्थडेज़ को, तो वो फिर इस तरह से अपने बच्चों को हैप्पी कर दें और इस तरह से ऐसे सारी चीज़ें मंगवा कर तो इस तरह की सेलिब्रेशन कर दें। क्योंकि मुझे भी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो अभी उनमें इतना वो नहीं है कि वो इतना कह पाएँ कि हमारी भी बर्थडे करें। लेकिन ये है कि जैसे ही वो बड़े होंगे मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे ज़रूर कहना है कि आपने हमारी बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं की।
तो इसी वजह से तो मेरा यही है कि मैं फिर उनको इस तरह से सेलिब्रेशन किया करूँगी कि चलें उनका अगर जिसमें मार्क्स अच्छे आ गए हैं या उनका एक पारा कंप्लीट हो गया है या और भी काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिनमें हम बच्चों को हैप्पी कर देते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रही थी। और बस फिर उसके बाद हम काफ़ी देर बैठे रहे, सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे और मुस्तफ़ा यहाँ इतने हैप्पी हो रहे थे। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अब मैं मिलूँगी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।